नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम YouTube पर मोनेटाइजेशन के शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक के सफ़र को एकदम डिटेल में समझेंगे। इसे ना बिल्कुल एक डिजिटल दुकान शुरू करने जैसा समझा जा सकता है। किसी भी नए क्रिएटर के लिए ये जानना सच में बहुत ज़रूरी है कि बिना किसी बड़े महंगे सेटअप के सिर्फ एक स्मार्टफोन और थोड़े से इंटरनेट से भी इसकी शुरुआत आसानी से की जा सकती है। तो चलिए इस सफ़र में हम उन सारे पहलुओं को खोलकर देखते हैं जो एक नए चैनल को सफलता तक ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन 5 अहम कड़ियों पर बात करने वाले हैं। पहला, शुरुआत की 3 मुख्य स्तंभ। दूसरा, चैनल सेटअप और YPP की शर्तें। तीसरा, कमाने के 7 असली तरीके। चौथा, पेमेंट प्रोसेस। और आखिर में SEO और कुछ ज़रूरी प्रो टिप्स। एक नया क्रिएटर जब शुरुआत करता है ना, तो एक सही टॉपिक चुनने से लेकर आखिरी बैंक ट्रांसफर तक का पूरा रास्ता एकदम साफ होना चाहिए, और यही आज इस विश्लेषण का लक्ष्य है। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। शुरुआत के 3 मुख्य स्तंभ, यानी एक डिजिटल दुकान की नींव रखना। पैसे कमाने के बारे में सोचने से पहले उस डिजिटल दुकान की नींव रखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना मजबूत नींव के आगे बढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी नक्शे के सफर पर निकल जाना। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो 3 मुख्य स्तंभ हैं कौन से। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि लगभग 90% नए क्रिएटर्स सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत में कुछ भी कोई भी रैंडम कंटेंट अपलोड करने लगते हैं। सफलता के लिए एक डेडिकेटेड नीश यानी एक तय कैटेगरी चुनना बेहद जरूरी है, जैसे टेक और गैजेट्स, फाइनेंस, व्लॉगिंग, एजुकेशन या गेमिंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनेंस और बिजनेस के टॉपिक्स में अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, पर हाँ, बाकी सबकी भी अपनी एक बिल्कुल अलग और सॉलिड डेडिकेटेड ऑडियंस होती है। नीचे चुनने के बाद दूसरा स्तंभ आता है टारगेट ऑडियंस को बारीकी से समझना, यानी ये जानना कि कंटेंट आखिर देख कौन रहा है और इससे उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। एक सफल क्रिएटर वही बनता है जो लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या उन्हें एक क्लियर वैल्यू दे, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया सीखना हो या बड़ों के लिए फाइनेंस की सटीक जानकारी। देखने वालों को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर मिलना चाहिए, तभी वो वापस आएंगे। और तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ एक अचानक वायरल हुए कंटेंट से डिजिटल वेल्थ कभी नहीं बनती। इस डिजिटल दुकान को लगातार चलाने का असली इंजन कंसिस्टेंसी ही है। एक फिक्स शेड्यूल होना ही चाहिए, चाहे हफ्ते में 2 लंबे वीडियोस हो या हर दिन एक शॉर्ट वीडियो। दर्शकों को पता होना चाहिए कि नया कंटेंट आखिर कब आने वाला है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, चैनल सेटअप और YP की शर्तें। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के दरवाजे खोलना। नींव मजबूत होने के बाद बारी आती है टेक्निकल सेटअप की। सबसे पहला कदम होता है एक बिल्कुल नया सिक्योर्ड जीमेल अकाउंट बनाना और चैनल की क्लियर ब्रांडिंग करना। एक साफ लोगो और बैनर का होना बहुत जरूरी है ताकि चैनल आसानी से सर्च में आ सके। इस मैट्रिक्स पर एक नजर डालिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। पता चलता है कि शुरुआत करने के लिए दरअसल किसी भारी भरकम बजट की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बिगिनर फेज में देखिए, सिर्फ एक मौजूद स्मार्टफोन, उसी का इनबिल्ट माइक और खिड़की से आती हुई नेचुरल धूप, बस इतना ही काफी है। एकदम जीरो बजट से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपनी उसी कमाई से ही इंटरमीडिएट और फिर प्रोफेशनल सेटअप तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। सेटअप के बाद बात आती है कि आखिर YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री कैसे ली जाए। इसके 2 अलग अलग और बिल्कुल साफ रास्ते मौजूद हैं। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर काम हो रहा है तो 1 साल यानी 365 दिनों के भीतर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरा फोकस सिर्फ शॉर्ट्स पर है तो सिर्फ 90 दिनों के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ 10 मिलियन व्यूज पूरे करने होते हैं। इन नंबर्स के अलावा ना बैकग्राउंड में कुछ बेहद सख्त नियम भी चलते हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। पहला, एक साफ रिकॉर्ड जहां कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो। दूसरा, अकाउंट की सेफ्टी के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑन होना। और तीसरा, सबसे बड़ा रूल, कंटेंट 100% ओरिजिनल होना चाहिए। किसी और की क्लिप या पुराना मटेरियल सीधे उठाकर अपलोड करने से चैनल सीधे तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नो शॉर्टकट्स हियर। अब आते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, कमाने के 7 असली तरीके, सिर्फ एड रेवेन्यू से आगे बढ़ना। सारी तैयारी हो चुकी है, अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है।
इस प्लेटफॉर्म पर कमाई का मतलब अब सिर्फ एडसेंस तक सीमित नहीं रह गया है। ये पूरा इकोसिस्टम एक ट्रेजर चेस्ट बन चुका है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो 7 तरीके आखिर हैं कौन से। सबसे आम तरीका तो वही है, गूगल एडसेंस। लेकिन इसे समझने के लिए आरपीएम और सीपीएम के मैकेनिक्स को जानना पड़ेगा। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो तय करते हैं कि व्यूज के बदले असल में कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर चुना गया नीश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनेंस या टेक जैसे टॉपिक्स पर 1000 व्यूज पर ही $1 से $5 आराम से बन सकते हैं, जबकि कॉमेडी या व्लॉग्स में $1 बनाने के लिए शायद 2 से 3000 व्यूज लग जाएं। लेकिन जैसा पहले बताया, एडसेंस तो सिर्फ शुरुआत है। एक क्रिएटर के पास कमाई के पूरे 7 हथियार होते हैं। गूगल एडसेंस के अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, चैनल मेंबरशिप्स और सुपर चैट्स जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। अपना खुद का मर्चेंडाइज भी बेचा जा सकता है। और हाँ, जो लोग सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हैं, उनके लिए शॉर्ट्स फीड एड्स का एक नया रेवेन्यू पूल बन चुका है, जिसमें उन्हें सीधे 45% हिस्सा मिलता है ना कमाल? अब एक ऐसी सच्चाई देखते हैं जो थोड़ी हैरान कर सकती है। एक छोटे साइज के चैनल से आखिर कितनी कमाई हो सकती है? मान लीजिए किसी चैनल पर सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके व्यूज बढ़िया आते हैं। तो एक ब्रांड स्पॉन्सरशिप में सिर्फ 30 से 60 सेकंड के इंटीग्रेशन के लिए 15,000 से 30,000 रुपए तक बड़ी आसानी से चार्ज किए जा सकते हैं। यानी नंबर्स कम होने पर भी कमाई काफी तगड़ी हो सकती है। और अगर किसी को लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने का इंतजार लंबा है, तो एफिलिएट मार्केटिंग पहले ही दिन से शुरू की जा सकती है। डिस्क्रिप्शन में अपने इक्विपमेंट जैसे कैमरा, माइक या लाइट्स के Amazon या Flipkart लिंक्स डालने पर वहां से होने वाले किसी भी खरीद पर 2 से 10% तक का कमीशन मिलता है। ये बिना किसी सब्सक्राइबर्स के लिमिट के डे 1 से पैसिव इनकम जनरेट करने का एक सच में जबरदस्त तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर, बैंक अकाउंट में पेमेंट का प्रोसेस। यूट्यूब से बैंक तक का सफर। देखिए, डैशबोर्ड पर नंबर्स दिखना एक अलग बात है, पर वो कैश सच में बैंक अकाउंट में आखिर आता कैसे है? ये पूरा सफर सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिकली चलाया जाता है, पर इसके कुछ तय माइलस्टोन्स हैं जिनसे होकर गुजरना ही पड़ता है। इसमें सबसे पहला अहम माइलस्टोन है $10। जैसे ही एडसेंस अकाउंट में $10 पूरे होते हैं, तो सिस्टम प्रैक्टिकली एक एड्रेस वेरिफिकेशन पिन पोस्टल मेल के जरिए सीधे घर पर भेजता है। ये एक तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो इस बात का सबूत होता है कि अकाउंट सच में किसी इंसान का है, एक्टिव है और पूरी तरह लेजिट है। पिन तो $10 पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। पेमेंट अकाउंट से तब तक बाहर नहीं आती जब तक ये दूसरा बड़ा नंबर हिट ना हो जाए, $100, यानी कि आज के हिसाब से करीब 8,300 रुपए। किसी भी क्रिएटर के लिए ये वो एब्सोल्यूट मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसे हर हाल में पार करना ही होता है, तभी जाकर पेमेंट रिलीज की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले पिन वेरिफिकेशन के लिए $10 तक पहुंचना, फिर आइडेंटिटी वेरीफाई करना और बैंक अकाउंट को स्विफ्ट कोड के साथ लिंक करना। ये स्विफ्ट कोड अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर्स के लिए जरूरी होता है। उसके बाद जब महीने के आखिर में कमाई $100 क्रॉस करती है, तो अगली 21 से 26 तारीख के बीच वो पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। फॉरेन करेंसी अपने आप कन्वर्ट होती है और बिना किसी रुकावट के सीधे अकाउंट में आ जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए और एक सवाल पर ध्यान दीजिए। क्या होगा अगर दिन रात एक करके महीनों मेहनत करके एक बेहद शानदार वीडियो बनाया जाए, लेकिन उस पर व्यूज बिल्कुल 0 आए? सोचिए, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो लगभग हर नए क्रिएटर को शुरुआत में देखना पड़ता है। बिना देखने वालों के इस डिजिटल दुकान का आखिर फायदा ही क्या? और यही जरूरत आती है इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी की, जो है भाग 5, एसईओ और जरूरी प्रो टिप्स। डिजिटल दुकान पर भीड़ लाना। अगर चैनल एक दुकान है, तो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसकी मार्केटिंग ब्रांच है। यही वो टेक्निक है जो सर्च और रिकमेंडेशंस के जरिए फुट ट्रैफिक को यानी दर्शकों की भीड़ को डिजिटल दुकान तक खींच कर लाती है। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफी नहीं है, उसे प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। एक आकर्षक थंबनेल और फायदा बताने वाला कैची टाइटल क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है। कीवर्ड से भरे डिस्क्रिप्शंस और टैग्स का भी बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रो टिप है, शुरू होते ही तुरंत सब्सक्राइब कीजिए बोलना ऑडियंस रिटेंशन को बुरी तरह गिरा देता है। पहले 30 सेकेंड्स में व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू देनी चाहिए ताकि वो वीडियो पर रुके रहें।
इस सफर में लंबे समय तक टिकने के लिए इन ग्राउंडिंग टिप्स का पालन करना बहुत जरूरी है। कॉपीराइटेड मटेरियल से सख्ती से बचें, हमेशा कॉपीराइट फ्री ऑडियो ही यूज करें। एनालिटिक्स डेटा को बारीकी से स्टडी करके अपने ड्रॉप ऑफ्स ठीक करें। थोड़ा बहुत क्लिकबेट ठीक है, पर वो ऑनेस्ट और लिमिटेड होना चाहिए। और याद रखें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। इस सब में ना सब्र रखना नॉन नेगोशिएबल है। कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त तो लगता ही है। यहाँ नए आने वालों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य सामने आता है। पहली 50 वीडियोस, जी हाँ 50 वीडियोस बिना पैसे के बारे में सोचे बनाने का संकल्प लेना चाहिए। अर्निंग को भूल जाइए। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसे सीखने में और दर्शकों के साथ एक रिश्ता बनाने में वक्त लगता है। 50 वीडियोस तक का सफर एक लर्निंग फेज की तरह होना चाहिए। इसलिए आखिर में ये बेहतरीन विचार इस पूरे रोडमैप का सार हमारे सामने रख देता है। YouTube कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, सब्र और नियमितता ही कामयाबी के राज हैं। ये प्लेटफॉर्म रातों रात करोड़पति बनने का कोई जादू बिल्कुल नहीं है। सब्र, ईमानदारी और लगातार मेहनत से किया गया काम ही लंबी सफलता दिला सकता है। तो सारी तैयारी हो चुकी है, सारी जानकारी सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा मजबूत टॉपिक होगा जिस पर इस नई डिजिटल दुकान की सबसे पहली नींव रखी जाएगी।